प्रभु यीशु मसीह आज कल अयुग अनुयुग हमें जीवित है। इसका मैं प्रमाण हूँ कि परमेश्वर ने आज तक मुझे जीवित रखा है। तो ये भाई बहनों, आज मैं आपके साथ लूका रचित सुसमाचार से कुछ बातें बांटना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि जब मैं एक एक बात को आपके साथ बांटता हूँ, इन विषयों पर गौर कीजिए कि आज ये सारी बातें संसार में हो रही हैं। इन सारी बातों ने प्रभु यीशु के उस वचन को, जिसको वो नहीं मानते हैं, इसके कारण सारी समस्या हो गई है। ये पवित्र शास्त्र बाइबल है जिसने मेरे जीवन को बदला। प्रिय भाई बहन, आज मैं जो आपके साथ बांटना चाहता हूँ फ्रॉम गॉस्पेल ऑफ लूक। और जो प्रश्न है मेरा आपसे जो पूछता हूँ कि व्हाट इज सिन, पाप क्या है, व्हाई वी सिन, हम पाप क्यों करते हैं। और लोगों का ये अक्सर है कि फलाना व्यक्ति पाप है, उस बहन ने पाप किया है, उस बच्ची ने पाप कर दिया, उनसे संबंधी रखने का। प्रिय भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है और पापियों को गले लगाता है। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत करना सीखो प्यार। दीन बनो दुनिया में जैसा सिरजनहार। यीशु आपको प्यार करता है। आज जो सबसे पहली बात मैं आपको बांटना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल से, वो है गॉस्पेल सेटिंग टू लूक चैप्टर 12 13 to 21। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और यहाँ लिखा, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय और बांटने वाला नियुक्त किया है। सबसे पहली चीज, एक व्यक्ति प्रभु के पास आया और कहता, बंटवारा कर दे। आज ये समस्या मसीह परिवारों में, आज ये समस्या पूरे विश्व में बंटवारे की, कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनकी संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, और भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है। लोग अपने खून के रिश्ते को तोड़ देते हैं, और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने माता पिता को मार देते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में जाएंगे? वो तो दुनिया में ही तड़पते रहेंगे, जेल हो जाएगी, कानून को सजा देगा। प्रिय भाई और बहनों, हमें किसी भी चीज के रूप में संसार की दौलत और संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ना। प्रिय भाई और बहनों, अब इसके बाद यीशु मसीह क्या कहता है, और प्रभु यीशु मसीह ने समझाने के लिए कुछ कहा। 15 वचन से मैं पढ़ता हूँ। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुत ऐसे नहीं होता। प्रभु ने कहा, किसी का जीवन उसके पैसे से, उसकी दौलत से, उसकी जितना भी उनके पास प्रॉपर्टी है, उससे कभी शांति नहीं मिलती। मुझको बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कितनों के पास पैसा, मिलियंस ऑफ मिलियंस है, क्या वो दवाई से अपना इलाज कर सकते हैं? आज कितने लोग पैसे वाले मर गए, क्या पैसा उनको बचा सका? नहीं बता सका। प्रभु ने साफ कहा है कि किसी का भी जीवन उसकी संपत्ति से कभी सुखी नहीं हो सकता। आज बहुत से लोग हैं, पैसा है, रात को नींद नहीं आती है। प्रभु यीशु मसीह आपसे ही कहना चाहता है, धन के पीछे मत दौड़ो। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, और जो मेरे जीवन में, इफ यू फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, होल वर्ल्ड विल फॉलो यू। आपको किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बहुत अच्छी चीज सिखाना चाहते हैं आपको। और ये बात इस प्रकार से, जो आगे प्रभु ने कहा इनको, कि किसी का जीवन उसके पैसे से, उसके सोने चांदी, उसकी जमीन से, उसके मकान से कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आगे प्रभु यीशु ने कहा, उसने उनसे दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बहुत उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूंगा। आज लोग कहते हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास धन दौलत है, मैं कैसे रखूं। आजकल इंडिया में स्विस बैंक में लोगों ने अपने काला धन रख रखा है। इस प्रकार की बातें चल रही है। अरे हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसके कारण हमारे पास पुलिस पड़े या इनकम टैक्स पड़े, या हमें शांति ना हो, हम दिन रात रोते रहे, हम दिन रात तड़पते रहे, हम ऐसा काम क्यों करें? प्रभु के वचन में साफ लिखा है, जो थोड़े में विश्वास से रह रहता है वो सबसे बड़ा है। मेरे को इब्रानियों 13:5 बहुत अच्छा लगता है। वहां लिखा है कि जो कुछ तेरे पास है उस पर संतोष कर,
क्योंकि प्रभु यीशु ने आपका है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तीमुथियुस की पत्र में लिखा, अगर हमारे पास खाने पीने का है तो उस पर संतोष करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मन में क्या कहता है, मैं क्या करूंगा। अब देखिए क्या कर रहा है आज दुनिया के लोग, ऐसे करते हैं अपनी संपत्ति को, अपने काले धन को, अपनी दौलत को बचाने के लिए क्या कहती कर। ठीक बाइबल में सब कुछ ही लिखा है प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल से बाहर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसे वो कहते हैं मैं क्या करूंगा। उसने कहा मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बखारी यानी छोटे मोटे जो उसके स्टोर है तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति है, धन है, दौलत है, खाने का सामान है, चैन से खा पी सुख से रहे। ये है आज की स्थिति। लोग अपना धन टॉयलेट में रखते हैं, लोग अपना जमीन के रन में रखते हैं, नींद नहीं आती है। प्रिय भाई और बहनों, आपने किसी गरीब को देखा होगा जिसके पास धन दौलत नहीं है, दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, सड़क पर सोता है, कितनी अच्छी नींद लेता है। ये नींद जो है, ये स्लीपिंग जो है, परमेश्वर का वरदान है। गरीबों से पूछो कि कैसे सोया जाता है। आज धन दौलत है, उनके पास नींद नहीं है, उनके पास चैन नहीं है, आराम नहीं है, बच्चों में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है। आज घरों में झगड़े हैं पैसे के कारण और अलग अलग चीज के कारण। आज पति कहते हैं मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, तुम काम करो। अगर पति पत्नी काम करते हैं तो उनके पैसों में बंटवारा होता है, अलग अलग हिसाब होता है। अगर पत्नी काम करती है, पति काम नहीं करता, तो पत्नी उसको कितने परेशान करती है। ये आज इस दौर के और क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन का लोभ, सुनिए, धन का लोभ सब बुराई की जड़ है। धन बुरा नहीं है, उसके प्रति जो लोभ है, जैसे उस व्यक्ति ने कहा हमारे पिता से कह कि हमारा बंटवारा कर दे। प्रिय भाई मैंने बहुत से ऐसे परिवारों को जानता हूं, बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने भाइयों से नाता तोड़ लिया, जिसने अपने माता पिता से नाता तोड़ लिया, कुछ ने तो अपने बहनों को मार दिया, भाइयों को मार दिया, जस्ट बिकॉज कि मेरे माँ बाप ने उसकी संपत्ति उनके नाम कर दी। अब प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, अब देखिए, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वे किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन तो बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, जिसके पास यीशु मसीह है वो दुनिया का सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा धनी है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने कितना सुंदर इसके द्वारा समझाया। आप देखिए, आज जितनों ने अपना धन अलग अलग रूप से सरकार से छुपा के रखा है, प्रभु से छुपा के रखा है, उनके हाल क्या होते हैं, क्या होते हैं। उनकी नींद नहीं आती, उनको हार्ट अटैक हो जाता है। प्रभु कहता है, आज ही मूर्ख, तेरा प्राण ले लिया जाएगा। प्रभु ऐसे लोगों को मूर्ख बताता है जो अपने देश से गद्दारी करते हैं, जो अपने परिवार से गद्दारी करते हैं, उनके दुश्मन बन जाते हैं। प्रभु कहता है, तुम मूर्ख है, तुम मूर्ख है। प्रिय भाई और बहनों, धनी होना बुरा नहीं है, धनी होना बुरा नहीं है, अच्छा किसान होना बुरा नहीं है, अच्छा बिजनेसमैन होना बुरा नहीं है। ये सारी बातें बुरी नहीं है, लेकिन बुरा क्या है, बुरा ये है कि हम एक सेल्फिश लाइफ जीते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं, किसी और के लिए नहीं सोचते हैं। अगर आपका ऐसा है तो प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं बहुत से मसीहों को जानता हूं आज जो प्रभु को 10% नहीं देते, बाइबल के अनुसार, बाइबल ने जो ठहराया उसके अनुसार नहीं देते। अरे अगर थोड़ा भी देते हो तो कम से कम अच्छे से प्यार से दीजिए, दब के नहीं, कुड़ के नहीं। क्या ऐसा व्यक्ति जो धनी है धनी कहलाएगा? नहीं, वो निर्धन से भी बुरा है। प्रिय भाइयों बहनों, आज इस वचन के द्वारा आप अपने आप को सोचिए और समझिए कि आप कहाँ हैं, आपका जीवन कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं है धन के लोभ ने, प्रॉपर्टी के लोभ ने, धन जायदाद ने आपके बीच में, आपके परिवार में, पति पत्नी में, माता पिता के बीच में, बहन भाइयों के बीच में एक बड़ी खाई डाल दी है। अगर इस प्रकार से, तो प्रभु कहता है तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, तू मूर्ख है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इस लालच में फंस चुके हैं, जो बंटवारे के चक्कर में फंस चुके हैं, जिन्होंने कईयों ने अपने माता पिता को मार दिया है, किसी भाई ने अपनी बहन को मार दिया है, किसी बहन ने अपने भाई को मार दिया है, किसने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन आज जेल में। पिता प्रभु, आपने कहा ऐसे जीवन से क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना है, ऐसे लोग जो धन के लोभ में हैं, जो अपने बहन भाइयों से, परिवार से क्रोध बनाए हुए हैं, आप उनकी सहायता कीजिए कि उस सत्य को जाने, क्योंकि तूने कहा है प्रभु यीशु मसीह, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु, आप सत्य हैं, आप मार्ग हैं, आप जीवन हैं।
हम इस चीज को लोगों के लिए जाते हैं। हम चाहते हैं जितनों ने वचन सुना है, अगर किसी के जीवन में अब भी इसी धन का लोभ है, इसी धन के पीछे है, वो सोचते हैं हमारे पास बहुत बड़ा मकान है, हमारे पास सब कुछ है, कार है, पिताजी सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हम चाहते हैं हम अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक जवान जो इस लालच में फंसे हैं, उसको इस लालच से, धन के लालच से आजाद कर और तू अपना काम कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरा ईमेल है vnn_johnsson@yahoo.com। फेसबुक पे मेरा नाम है VINNO_JOHNSON जॉनसन। आप इस प्रकार से अपना प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हैं। अगर आपका कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो भेजिए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जब तक जान है हम आपके लिए खड़े में हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।